अल्मोड़ा पहाड़ों की रानी। हिमालय की गोद में बसा है अल्मोड़ा। ये उत्तराखंड का एक खूबसूरत शहर है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी वादियां और शांत वातावरण मन मोह लेते हैं। अल्मोड़ा को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। ठंडी हवा, पहाड़ों की चोटी पर बर्फ और चारों ओर हरियाली, सब कुछ अद्भुत है। कुदरत का खजाना। अल्मोड़ा प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको घने जंगल, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे। यहाँ कई तरह के जानवर और पंछी भी पाए जाते हैं। प्रकृति की गोद में सुकून के कुछ पल बिताने के लिए अल्मोड़ा एक आदर्श जगह है। इतिहास के पन्नों से। अल्मोड़ा का इतिहास बहुत पुराना है। यह शहर कभी कथ्यूरी और चंद राजाओं की राजधानी हुआ करता था। यहाँ आज भी कई प्राचीन मंदिर और इमारतें हैं जो उस समय की याद दिलाती हैं। अल्मोड़ा का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। संस्कृति की खुशबू। अल्मोड़ा की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग बहुत ही सरल और मिलनसार हैं। यहाँ की लोक कलाएं और त्योहार देखने लायक होते हैं। अगर आप अल्मोड़ा की संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं तो यहाँ के त्योहारों के समय जरूर आएं। अल्मोड़ा में कई धार्मिक स्थल हैं। यहां से नंदा देवी पर्वत का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। नंदा देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहां आकर मन को शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा का एक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर अपनी शक्ति और रहस्यों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहां ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। अल्मोड़ा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है भीमताल। यह एक खूबसूरत झील है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और शांति से समय बिता सकते हैं। अल्मोड़ा के स्थानीय खाने का स्वाद भी लाजवाब होता है। यहाँ आपको आलू के गुटके, भट्ट की चटनी और मंडुवे की रोटी जैसी स्वादिष्ट चीजें खाने को मिलेंगी। हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा है उत्तराखंड का एक जिला पौड़ी गढ़वाल। ये एक ऐसी जगह है जो सपनों से निकली हुई लगती है। यहाँ की हवा शुद्ध और ताजा है। सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ही शांति को भंग करती है। पौड़ी गढ़वाल आपको शहर की भागम भाग से दूर प्रकृति की गोद में बुलाता है, जहां आपको वो सुकून मिलेगा जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हरी भरी घाटियां, बर्फ से ढकी चोटियां और बहती नदियां, ये सब मिलकर पौड़ी गढ़वाल की खूबसूरती बनाते हैं। यहाँ समय धीमा चलता है, आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है। पौड़ी गढ़वाल का सौंदर्य बस ऊपरी नहीं है, यह आपकी आत्मा में उतर जाता है, आपको तरोताजा कर देता है। पौड़ी गढ़वाल की असली पहचान इसके विशाल पहाड़ हैं। ये चोटियां इतनी ऊंची हैं कि लगता है मानो आसमान को थामे हुए हों। इनकी ढलानों पर घने जंगल हैं और चोटियां अक्सर बादलों से घिरी रहती हैं। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये रक्षक हैं, संरक्षक हैं और समय के गवाह हैं। इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जो विस्मय और आश्चर्य से भर देते हैं। चंद्रशिला, जिसकी चोटी से गढ़वाल हिमालय का अद्भुत नजारा दिखता है। फिर है नंदा देवी, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका शिखर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये पहाड़ सिर्फ भौगोलिक चमत्कार नहीं है, ये पवित्र स्थान है। स्थानीय लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, देवी देवताओं का निवास स्थान माने जाते हैं। पौड़ी गढ़वाल की जीवन रेखा इसकी नदियां हैं। हर एक हरे भरे परिदृश्य में फैरोजी नीले रंग का झिलमिलाता रिबन। यहाँ की नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये धमनियां हैं जो नीचे घाटियों तक जीवनदायी पानी पहुंचाती हैं। ये बहुत धार्मिक महत्व के स्थान भी हैं। इनके किनारे प्राचीन मंदिर और घाट हैं। नयार नदी अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के साथ देखने लायक है। रामगंगा नदी भी उतनी ही मनोरम है। इसके बहाव में कई रैपिड्स और झरने हैं। पौड़ी गढ़वाल की नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये एडवेंचर के रास्ते हैं। राफ्टिंग, कयाकिंग और मछली पकड़ने के मौके देते हैं। पौड़ी गढ़वाल वनस्पति विज्ञानियों के लिए स्वर्ग है। इसकी ढलानों पर कई तरह के पेड़ पौधे हैं। चीड़, ओक,
और बुरांश के घने जंगलों से लेकर जंगली फूलों से भरे अल्पाइन घास के मैदानों तक यह क्षेत्र प्रकृति की असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। हर मौसम परिदृश्य को रंगों के एक नए पैलेट में रंगता है, इसे एक जीवंत कलाकृति में बदल देता है। बसंत में पहाड़ियां बुरांश के चटख रंगों से जीवंत हो उठती हैं। उनके लाल, गुलाबी और सफेद फूल देखने लायक होते हैं। पतझड़ आते ही जंगल रंगों के बहुरूप दर्शक में बदल जाते हैं, क्योंकि पत्ते सोने, लाल और भूरे रंग के हो जाते हैं। हवा में चीड़ की मीठी खुशबू भर जाती है, एक ऐसी खुशबू जो पहाड़ियों को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक यादों में रहती है। सेक्शन 5, सुकून की तलाश। पौड़ी में घूमने की जगह है। पौड़ी गढ़वाल उन लोगों के लिए एक स्वर्ग है जो शहर की भागम भाग से दूर सुकून चाहते हैं। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं। हर एक प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का अनोखा मिश्रण पेश करता है। चाहे आप रोमांच चाहते हो, आध्यात्मिक शांति चाहते हो या बस प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, पौड़ी गढ़वाल में सबके लिए कुछ न कुछ है। कंडोली मंदिर जाएं, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहां से हिमालय का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य देखें, जहां कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर हैं। या रांसी गांव की शांत सुंदरता में खो जाए, जहां सेब के बाग और लुभावने नजारे हैं। सेक्शन 6, जीवन की लय, संस्कृति और परंपराएं। पौड़ी गढ़वाल की संस्कृति अपने प्राकृतिक परिवेश में गहराई से निहित है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। उनका जीवन मौसमों की लय से जुड़ा हुआ है। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज भूमि के साथ इस गहरे संबंध को दर्शाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गीत, नृत्य और कहानी के माध्यम से चले आ रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के त्योहार रंग और उत्सव से भरपूर होते हैं। हरेला के फसल त्योहार से लेकर उत्तरायणी के शीतकालीन संक्रांति उत्सव तक हर त्योहार खुशी और सामुदायिक बंधन का अवसर है। पौड़ी गढ़वाल का संगीत भी उतना ही भावुक है, जिसमें ढोल, दमाऊ और रणसिंघा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भूतिया धुनें बजाई जाती हैं। सेक्शन 7, पहाड़ों के लोग हर धड़कन में गर्मजोशी। पौड़ी गढ़वाल के लोग अपनी गर्मजोशी, मेहमाननवाजी और साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। पहाड़ के सूरज से तपी उनकी चेहरे संतोष और लचीलेपन को दर्शाते हैं। पहाड़ी इलाके में रहने की चुनौतियों के बावजूद वे जीवन को मुस्कुराहट और एक संक्रामक आशावाद के साथ जीते हैं। उनका जीवन भूमि के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वे कुशल किसान, कारीगर और बुनकर हैं। उनके शिल्प पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। वे प्राकृतिक कथाकार भी हैं। उनकी कहानियां लोक कथाओं, मिथकों और पहाड़ों की किंवदंतियों से बुनी गई हैं। सेक्शन 8, शांति का मौसम। पौड़ी के मौसम का आलिंगन। पौड़ी गढ़वाल में साल के ज्यादातर समय सुहावना मौसम रहता है। गर्मियां हल्की और धूप वाली होती हैं, जो मैदानों की भीषण गर्मी से राहत देती है। सर्दियां कड़ाके की ओर ठंडी होती है। कभी कभार बर्फबारी परिदृश्य को एकदम सफेद चादर से ढक देती है। मानसून का मौसम अपने साथ अपना अलग ही आकर्षण लेकर आता है, क्योंकि पहाड़ियां झरनों की आवाज से जीवंत हो उठती हैं और हवा गीली मिट्टी की खुशबू से भर जाती है। पौड़ी गढ़वाल में हर मौसम एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है, जो इसे साल भर घूमने के लिए एक आदर्श जगह बनाता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक यादगार सफर। पौड़ी गढ़वाल की यात्रा सिर्फ एक छुट्टी से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। यह प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने, खुद को फिर से खोजने और जीवन के एक ऐसे तरीके का अनुभव करने का मौका है जो विनम्र और समृद्ध दोनों है। इसीलिए अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जो आपकी आत्मा को तृप्त करे और आपकी इंद्रियों को फिर से जीवंत करे, तो पौड़ी गढ़वाल से आगे न देखें। हिमालय में बसा स्वर्ग का एक टुकड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जो प्रकृति के अद्भुत छटाओं से सजी हुई है, जहां संस्कृति की खुशबू हवा में घुली हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के खूबसूरत जिले पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक एहसास है जो आपको अपनी ओर खींचता है। यहाँ की भौगोलिक बनावट, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जैव विविधता, ये सब मिलकर इसे एक अनोखा मुकाम देते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पिथौरागढ़ के कुछ प्रमुख स्थलों की सैर करते हैं।
और जानते हैं कि आखिर क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। हमारी पहली मंजिल है मुनस्यारी, जिसे लिटिल कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मुनस्यारी को यह नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की वादियां, यहाँ की बर्फीली चोटियां आपको कश्मीर की याद दिलाए बिना नहीं रहेंगी। मुनस्यारी सिर्फ खूबसूरत नजारों का ही घर नहीं है, बल्कि ये तो एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं, ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर सकते हैं और प्रकृति के करीब एक अलग ही दुनिया में खो सकते हैं। यहाँ से आपको पंचाचूली, नंदा देवी और त्रिशूल जैसी हिमालय की ऊंची चोटियों के मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। सूरज की किरणों में नहाई बर्फीली चोटियां, हरी भरी वादियां और साफ नीला आकाश, ऐसा नजारा देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, एडवेंचर पसंद करते हैं या फिर शांति की तलाश में हैं, तो मुनस्यारी आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का केंद्र है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ओम पर्वत की। ओम पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो आस्था का प्रतीक है, जहां प्रकृति ने स्वयं ही AUM का आकार उकेरा है। बर्फ से ढकी इस पर्वत चोटी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं ही ईश्वर का जाप कर रही हो। यहाँ आकर मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव अपने आप ही जागृत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, तो ओम पर्वत आपके लिए एक अद्भुत अनुभव लेकर आएगा। हमारी अगली मंजिल है गंगोली हाट, जो अपने प्राचीन मंदिरों और रहस्यमयी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित हाटकालिंका मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां काली स्वयं प्रकट हुई थी। गंगोली हाट अपनी गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आपको कई ऐसी गुफाएं मिलेंगी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पांडवों के समय की हैं। इन गुफाओं में आपको कई रहस्यमयी मूर्तियां और शिलालेख देखने को मिलेंगे, जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखते हैं, तो गंगोली हाट आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। चैप्टर 4, फिल्म ग्लेशियर, एडवेंचर प्रेमियों का स्वर्ग। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो एडवेंचर प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फिल्म ग्लेशियर की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फिल्म ग्लेशियर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की मनमोहक वादियां, बर्फीली चोटियां और शांत वातावरण आपको अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहेंगे। यहाँ आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं, बर्फ से ढकी चोटियों पर चढ़ाई कर सकते हैं और प्रकृति के करीब एक अलग ही दुनिया में खो सकते हैं। फिल्म ग्लेशियर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग का गवाह भी रहा है, जिसकी वजह से इसे ये नाम मिला है। तो दोस्तों, अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो फिल्म ग्लेशियर आपके लिए एक अद्भुत अनुभव लेकर आएगा। चैप्टर 5, नारायण आश्रम, शांति और ध्यान का केंद्र। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां शांति है, जहां सुकून है, जहां मन को एक अलग ही तसल्ली मिलती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नारायण आश्रम की। नारायण आश्रम एक ऐसा स्थान है जहां आप शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में स्वयं को पा सकते हैं। यहाँ का शांत वातावरण आपको ध्यान और योग के लिए प्रेरित करता है। यहाँ आकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने विचारों को एकाग्र कर सकते हैं और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। नारायण आश्रम आध्यात्मिकता का ऐसा केंद्र है जहां आकर आप स्वयं से रूबरू हो सकते हैं। चैप्टर 6, हाटकालिंका मंदिर, आस्था का केंद्र। एक बार फिर हम आपको ले चलते हैं आस्था के एक और केंद्र, हाटकालिंका मंदिर। यह प्राचीन मंदिर देवी काली को समर्पित है और अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां काली स्वयं प्रकट हुई थी और यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। मंदिर के चारों ओर का वातावरण भक्तिमय और शांत है, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ आकर आप अपने मन की सारी चिंताएं भूल जाते हैं और सिर्फ ईश्वर में लीन हो जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाताल भुवनेश्वरी की। पाताल भुवनेश्वरी
एक गुफा मंदिर है जो अपनी अद्भुत संरचना और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस गुफा में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और यहाँ आने वाले भक्तों को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुफा के अंदर का नजारा अद्भुत और अकल्पनीय है। यहाँ आपको कई रहस्यमयी मूर्तियां और शिलालेख देखने को मिलेंगे जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं प्रकृति की गोद में, जहां वन्यजीव स्वतंत्र विचरण करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की। यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का घर है, जिनमें बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण और कई प्रजाति के पक्षी शामिल हैं। यहां आकर आप जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं और वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे शहर जहां प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं धारचूला की। धारचूला अपनी खूबसूरत वादियों, ऊंची चोटियों और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहां से आपको पंचाचूली, नंदा देवी और त्रिशूल जैसी हिमालय की ऊंची चोटियों के मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। धारचूला सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है। यहां आपको कई प्राचीन मंदिर और मठ देखने को मिलेंगे जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कैलाश मानसरोवर यात्रा की। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं और बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद लाखों श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं और अपने आराध्य के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह तो आत्मा की तलाश है, ईश्वर से मिलन का मार्ग है। अब हम आपको ले चलते हैं एक और धार्मिक स्थल, थल केदारनाथ। थल केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मंदिर उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शांति और सुकून की तलाश में हैं।